तो श्राद्ध कहते किसे हैं, जरा ये समझिए। श्राद्ध किसे कहते हैं? तो श्रद्धया पितृन उद्देश्य विधिना क्रियते यत्कर्म तत्श्राद्धम। अपने पितरों को उद्देश्य बनाकर शास्त्र के मर्यादा, ब्राह्मण के आचार्य के निर्देशानुसार पितरों की प्रसन्नता के लिए जो कर्मकांड, जो क्रिया की जाती है, उसको श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध शब्द श्रद्धा शब्द से निष्पादित होता है। श्रद्धया दीयते यत् श्राद्धम, जो अपने पितरों को श्रद्धा से प्रदान किया जाता है उसको श्राद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको श्राद्ध कहते हैं। अच्छा, जो श्राद्ध करता है ना, तो उसको बहुत भारी पुण्य बताया गया है। जैसे बताया गया है कि अगर घर में मृत्यु हो जाती है तो पहला अधिकार पुत्र को है, पौत्र को है, प्रपौत्र को है। तो उसमें कुटुंब के कोई भी व्यक्ति श्रद्धा यदि रखता हो, श्रद्धा से श्राद्ध कर सकता है। जैसे हमारे यहाँ पर भाई साहब श्राद्ध कर रहे हैं, बड़ी श्रद्धा से कर रहे हैं, अपने कुटुंब के उद्धार के लिए श्राद्ध कर रहे हैं। तो ऐसे श्राद्धकर्ता के लिए कूर्म पुराण में क्या लिखा है कि योननेन विधिना श्राद्धम कुर्याद् वै शान्तमानसः व्यपेतकल्मषो नित्यं याति न वर्तते पुनः। योनेन अर्थात यह जो मनुष्य अनेन विधिना श्राद्धम, विधि पूर्वक शास्त्र के अनुसार श्राद्ध करता है, कुर्याद वै शांत मानसः, बड़ी शांत चित्त होकर बड़ी श्रद्धा से अपने कुटुंब के उद्धार के लिए श्राद्ध करता है, तो व्यपेत कलमशो नित्यम, वे अपने समस्त कलमश अर्थात पापों को भस्म करके याति नावर्तते पुनः, भगवान नारायण के वैकुंठ धाम को चला जाता है। नावर्तते पुनः, जहाँ से पुनः आना नहीं होता। तो ये श्राद्धकर्ता का पुण्य बताया गया है। और गरुड़ पुराण में क्या लिखा है? आयुः पुत्रान् यशः स्वर्गं कीर्तिं पुष्टिं बलं श्रियं पशून् सौख्यं धनं धान्यं प्राप्नुयात् पितृपूजनात्। जो श्राद्ध करता है अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए, उसको आयु की प्राप्ति होती है, आयु की वृद्धि होती है। पुत्रान, पुत्र की प्राप्ति होती है। यशः स्वर्गम, यश प्राप्त होता है। और कीर्ति प्राप्त होती है, स्वर्ग प्राप्त होता है। पुष्टिम बलम श्रियम, पुष्टि प्राप्त होती है, बल प्राप्त होता है। श्रियम अर्थात ऐश्वर्य प्राप्त होता है। पशून, पशु सुख प्राप्त होता है, क्योंकि पूर्व समय में पहले गाय धन ये सब इस धन के अंतर्गत आते थे। गाय का धन बहुत बड़ा धन माना जाता था। तो गोधन आदि में वृद्धि होती है। तो आज की परिभाषा में देखें तो वाहन आदि में वृद्धि होती है। सौख्यम, सौख्य बढ़ता है। धनम धान्यम, धन बढ़ता है, धान्य बढ़ता है। प्राप्नुयात् पितृपूजनात्, ये सब श्राद्धकर्ता को गरुड़ पुराण के अनुसार प्राप्त हो जाता है। अच्छा, कई लोग श्राद्ध में रुचि नहीं रखते। कई लोग श्राद्ध पक्ष में सोचते हैं कि बला टलेगी, इसलिए थोड़ा सा आटा चावल बांधकर पंडित जी को दे दिया। अच्छा, अभाव की दृष्टि में ये भी श्राद्ध ही माना जाता है, ऐसा भी पुराणों में लिखा है। लेकिन वो कब? यदि आपके अंदर वो क्षमता नहीं है कि आप पंडित जी को बुलाकर श्राद्ध कर पाओ, आपके पास इतना धन नहीं है, तो अलग बात है कि सीधा उठाकर दे दिया। लेकिन पहली प्राथमिकता तो यही है कि ब्राह्मण को घर में बुलाकर विधि विधान से श्राद्ध करना चाहिए। तो श्राद्ध न करने से वो पितर जो है ना, उनको बड़ा कष्ट होता है, जो मृतात्मा है। क्योंकि देखो, ये सब जानते हैं कि यहाँ से जब कोई मरता है तो यहाँ से कोई कुछ साथ में लेकर जाता नहीं है। कुछ भी लेकर नहीं जाया जा सकता। अरे यहाँ तक कि अपना जो ये स्थूल शरीर है ना, ये भी साथ में नहीं जाता है। तो इसलिए अब वो अकेला गया है, अकेला गया है तो उसको कुछ तो चाहिए खाने पीने के लिए। तो इसलिए ऋषियों ने श्राद्ध का विधान बनाया है। इसलिए जब कोई भी व्यक्ति मरता है तो तुरंत 6 पिंडों का ऋषियों के द्वारा आदेश दिया गया है। शव यात्रा तक उसकी जब तक क्रिया नहीं होती, देह संस्कार नहीं होता, तो उससे पूर्व जो है 6 पिंडों की व्यवस्था ऋषियों ने बनाई है। इन 6 पिंडों से क्या होता है?
तो बोले जो भूमि के अधिष्ठात्री देवता हैं और जो राक्षस पिशाच आदि हैं उनकी तृप्ति हो जाती है, जिससे कि उनका भय उस परिवार को नहीं रहता है, वो संतुष्ट हो जाते हैं। और उसके बाद शव यात्रा के अंतर्गत ये तो हो गए 6 पिंडदान। उसके बाद दशगात्र किया जाता है, जो 10 पिंडों से दिया जाता है। इससे क्या होता है? तो इससे जीव को सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है। ध्यान से सुनिएगा, जब दशगात्र करते हैं ना, क्योंकि उसका शरीर तो है नहीं, तो जब दशगात्र किया जाता है तो फिर उसको एक सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है, जो इन आंखों से नहीं दिखता। तो वो सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है। फिर अब यहाँ से जीवात्मा की महायात्रा प्रारंभ होती है। दशगात्र के बाद जो उसकी महायात्रा होती है ना, जिसका विस्तार से गरुड़ पुराण में वर्णन है कि जो पुण्यात्मा है वो उत्तर मार्ग से जाता है और जो पापात्मा है वो दक्षिण मार्ग से जाता है। तो अब उस महायात्रा में भी तो उसको कुछ चाहिए। तो उस समय लिखा है जो उत्तम षोडशी की जाती है, उत्तम षोडशी के द्वारा उस मृतात्मा को जो दिया जाता है वो उसके महायात्रा में काम आता है। महायात्रा, जो यात्रा में जा रहा है वो यात्री है ना। तो जब हम कहीं यात्रा में जाते हैं तो पहले ही टिफ़िन बना लेते हैं, रास्ते में जाते हैं तो बीच बीच में कुछ निकाल के खाते रहते हैं। तो उसकी जो महायात्रा चलती है बरसी तक, तो उस बीच में उसको उत्तम षोडशी में जो प्रदान किया जाता है उसी को, वही उसको अन्न जल के रूप में क्या मिलता है, प्राप्त होता है, जिससे वो प्रसन्न होता है, कुटुंबियों पर भी प्रसन्न होता है कि चलो इन्होंने मुझे कुछ प्रदान किया। और बोले जिसने ये सब नहीं किया, जो इन चीज़ों में श्रद्धा नहीं रखता, तो फिर क्या होता है? तो बोले ते व्यथाम यान्ति दारुणाम, उसको परिवार के द्वारा, कुटुंबियों के द्वारा जब उसको कुछ नहीं दिया जाता तो फिर वो भयंकर कष्ट पाता है, भयंकर पीड़ित होता है। और शास्त्र में लिखा है बुभुक्षितः किम न करोति पापम, भूखा आदमी क्या पाप नहीं करता, अर्थात कुछ भी कर सकता है। भूखा आदमी कुछ भी कर सकता है। अगर कोई फंस जाए, 5 दिन से भोजन नहीं मिला है, प्राण जाने को हैं और वो शुद्ध शाकाहारी है और बिल्कुल प्राण निकलने लग रहे हैं, तो प्राणों की रक्षा के लिए वो मांसाहार भी कर सकता है। भूखा आदमी बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि हम जो भी करते हैं पेट के लिए तो करते हैं। तो बोले वो इतना कष्ट पाता है, इतना कष्ट पाता है। तो बोले श्राद्धम न कुरुते मोहा तस्य रक्तम पिबन्ति ते, ये ब्रह्म पुराण में लिखा है। जब कोई कुटुंब उसके लिए श्राद्ध नहीं करता तो श्राद्धम न कुरुते मोहात तस्य रक्तम पिबन्ति ते, फिर वो जो मृतात्मा है वो उसी कुटुंबियों का रक्तपान करने लगता है, जिससे धीरे 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 जो वो परिवार है वो असफलता को प्राप्त हो जाता है। और फिर वो पितर शाप भी देते हैं। लिखा है कि पितरस तस्य शापम दत्वा प्रयांति च, उस परिवार को शाप देकर वो यात्रा करते रहते हैं, दुखी हो जाते हैं, और जिसका दुष्परिणाम उस परिवार में देखने को प्राप्त होता है। लिखा है कि संतान न होना, संतान का कुमार्गगामी बनकर माता पिता को प्रताड़ित करना, परिवार में सदा रोग बने रहना, परिवार में अल्प मृत्यु होना, ये सब पितरों की अप्रसन्नता के कारण ही होता है। विष्णु स्मृति में लिखा है कि श्राद्ध में तन्न कुर्वाणो नरकम प्रतिपद्यते, जो व्यक्ति श्रद्धा से श्राद्ध नहीं करता वो नरकगामी होता है। तो इस प्रकार से श्राद्ध न करने के दोष बताए गए हैं, इसलिए श्रद्धा से उनका स्मरण करके श्राद्ध करना चाहिए।